मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अगर आप लोगों को भूलने की बीमारी है, जैसे कोई सामान कहा जा रहा है और उसे ला नहीं पा रहे हैं, भूल जा रहे हैं। इसके साथ साथ आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो कुछ भी आप याद करते हो दोस्तों भूल जाता है तो इसकी बीमारी। और जब हमारा दिमाग कमज़ोर हो जाता है, दिमाग की कुछ नसें हैं कमज़ोर हो जाती है, तो दिमाग कमज़ोर होने के कारण, दिमाग की नसें कमज़ोर होने के कारण दिमाग से संबंधित बीमारियों का खतरा बना रहता है। तो दोस्तों, आज हम आयुर्वेद की कुछ 4 ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जिसे आयुर्वेद में सुपर फूड कहा गया है। ये दोस्तों जो 4 चीज़ें हैं, ये आपके दिमाग को कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज बना देगी। इसके साथ साथ हमारी जो शारीरिक कमजोरी है, उस शारीरिक कमजोरी को भी दूर कर देगी, उस शारीरिक कमजोरी को भी दूर कर देगी। दोस्तों, जो कुछ भी आप पढ़ेंगे ऐसे लगेगा कि उसे आपका दिमाग स्कैन कर लिया है। आपके दिमाग पढ़ते ही उसे छाप लेगा, यानी कि छप जाएगा। आपका दिमाग इतना तेज हो जाएगा। दोस्तों, कौन सी चीज़ें हैं, उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं, उनका आपको कैसे प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में करना है, आज के वीडियो में हम दोस्तों जानेंगे। इसलिए मित्रों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, ये जानकारी अपने यार दोस्त मित्रों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिएगा, जिससे दोस्तों उन्हें भी इस समस्या से छुटकारा मिल सके। दोस्तों, हमारे सभी वीडियोज में आपको आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है और आयुर्वेदिक कुछ घरेलू नुस्खे सीखने को मिलते हैं, जिसे आजमा करके आप, जिसे का प्रयोग करके आप छोटी बड़ी बीमारी को घर पे रह करके ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, हम सभी भी अपने वीडियोज में यही बताते हैं, इसे कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी यही होता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हो कौन सी चीज़ें हैं, उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। एक एक करके उन चीज़ों के बारे में जानते हैं, उसके बाद जानते हैं कैसे आपको प्रयोग करना है। दोस्तों, पहली चीज़ है जिसे सुपर फूड कहा जाता है, वो है अलसी का बीज। अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, विटामिन बी, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, विटामिन 9, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए, आयरन, जिंक, कॉपर, फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है वो दोस्तों है कद्दू का बीज। कद्दू के बीज में कैलोरी, प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, अनसैचुरेटेड फैट, ओमेगा 6 फैटी एसिड, बीटा कैरोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है बादाम। बादाम में विटामिन, प्रोटीन्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगला चीज है दोस्तों है काजू। काजू में फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, फोलेट, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12। अगली चीज है दोस्तों है किशमिश। किशमिश में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, प्रोटीन, आयरन, फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम, फाइटोकेमिकल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है खजूर। खजूर में पाया जाता है फ्लेवोनाइड, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, फाइबर, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है अखरोट। अखरोट में अल्फा लिनोलेनिक एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, फैटी एसिड, फाइबर, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, कैल्शियम, फाइबर, पोटेशियम, फोलेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है मूंग। मूंग में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी, फाइबर, प्रोटीन, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी 2,
विटामिन B6, विटामिन B12, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों वो है जड़ी। जड़ी कौन सी है? शंख पुष्पी। शंख पुष्पी दोस्तों हमारे दिमाग को बहुत तेज बनाती है। शंख पुष्पी में पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, अल्फालाइट, फैटी एसिड, लिनोलेनिक एसिड, फाइबर, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, लीवर टॉनिक का भी काम करता है। कैल्शियम, विटामिन C, फाइबर, आयरन, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब आप दोस्तों ने देखा ये सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए सुपर फूड है। जब हम इनका सेवन करेंगे सही मात्रा में सही समय पर तो हमारे दिमाग की सारी कमजोरी को दूर करके दिमाग को दोस्तों बहुत तेज बना देगा। इसके साथ साथ ये सारी चीजें हमारे शरीर के विकास भी करेगी, हमारे शरीर की कार्य क्षमता भी बढ़ाएंगे और हमारे शरीर के हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत भी बनाएंगे। तो चलिए जानते हैं इनका सेवन कैसे करना है। दोस्तों आपको लेना है अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, बादाम 7 से 8 पीस, काजू 7 से 8 पीस, किशमिश 10 से 15 ग्राम, खजूर लेना है आपको 3 से 4 पीस, अखरोट लेना है 2 से 3 पीस, मूंग लेना है आप 20 ग्राम। आप चाहेंगे दोस्तों देसी काला चना भी ले सकते हैं 10 से 15 ग्राम या 20 ग्राम। इन सारी चीजों को लेने के बाद इसे अच्छी तरह से आपको धुल लेना है। धुलने के बाद मिट्टी के बर्तन में रात भर के लिए भिगो दीजिए। सुबह जब आप उठेंगे योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो दोस्तों आपको इन सारी चीजों को बैठ के ऐसे चबा चबा के खाना है। दोस्तों चबा चबा बस इतना ध्यान देना है। इसे खाने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, जिससे सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। दोस्तों सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। ये तो हो गया सुबह सुबह की प्रक्रिया। अब आपको दोस्तों दिन में एक बार आपको 1 कटोरी दही लेना है। दोस्तों दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है जो हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है। इसके साथ साथ दोस्तों यह एंटीऑक्सीडेंट और कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। दही हमें जरूर खाना चाहिए। अब दोस्तों हो गया 1 कटोरी दही। अब इसी के साथ आपको क्या लेना है? इसी के साथ दोस्तों ये पान में जो खाया जाता है चूना, आपको चूना लेना। दोस्तों चूना जान लीजिए खाना तो थोड़ा सा है, 1 गेहूं के बराबर, लेकिन 1 गेहूं के बराबर जो चूना है आपके 10 रुपए की ताकत के कैप्सूल भी ज्यादा शक्तिशाली है। तो दोस्तों आपको लेना कैसे? 1 कटोरी दही लेना है। दही आपके घर की होगी। दही जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना। दही दोस्तों जब भी जमाना अपने घर पे जमाई हुई दही चाहिए, बाहर पैकेट की दही नहीं चाहिए। बाहर पैकेट की दही उतना शुद्ध नहीं होती है, पहली बात। दूसरी चीज दोस्तों प्लास्टिक में होती है और प्लास्टिक कैंसर जैसी बीमारी को निमंत्रण देता है। इसलिए दही को बाहर पैकेट की रखी हुई कभी मत खाना। अपने घर में दही जमाना और उसे मिट्टी के बर्तन में ही जमाना और मिट्टी के बर्तन में या कांच के बर्तन में ही खाना है। तो आपको लेना है 1 कटोरी दही, उसी में मिलाना है 1 ग्राम चूना यानी 1 गेहूं के बराबर चूना। मिला करके इसे रोज दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे के बाद खाना है, रोज एक बार। ये दोस्तों दिमाग को बहुत तेज बनाता है। हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं ना, मांसपेशियां, उन्हें बहुत जल्दी ग्रो करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है और हमारे दिमाग को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज बना देता है। दोस्तों अगर गर्भावस्था के तीसरे महीने से दही और चूने का सेवन किया जाए 6वें महीने तक, 3 महीने तक, तो जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसका दिमाग बहुत तेज होगा और उसकी जिंदगी में बीमारियां बहुत कम आएंगी। दोस्तों इतना शक्तिशाली ये चूना है। चूना के फायदे के बारे में दोस्तों हमने वीडियो बनाया, आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों दही चूना आपको रोज दोपहर में खाना है। बस इतना ध्यान देना है जिसको पथरी की शिकायत है वो चूना नहीं खाएंगे। पथरी की आपके शरीर में कोई भी, कहीं किडनी पथरी है, पित्त स्टोन में पथरी, कहीं पे भी है, उन्हें चूना नहीं खाना है। अब दोस्तों आपको रोज शाम को 5 से 6 बजे अच्छी सी भूख लगती है। शाम को 5 से 6 बजे आपको अच्छी सी भूख लगती है। उस समय क्या लेना है? आपको दोस्तों 1 कटोरी लेना है। क्या लेना है? गाजर 200 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम। दोस्तों गाजर क्या है? प्रोटीन विटामिन का खजाना है और चुकंदर आयरन का खजाना है।
ये दोनों चीज़ें एक साथ लेने से दोस्तों आपके शरीर में कभी प्रोटीन, विटामिन की कमी नहीं होगी, आपके आँखों में कभी चश्मा नहीं लगेगा। चश्मा उतारने की सबसे अच्छी दवा है। और जो चुकंदर है दोस्तों आपके शरीर में कभी खून कम होने नहीं देगा, आपका हीमोग्लोबिन बना रहेगा। तो दोनों चीज़ें लेना है, 200 ग्राम गाजर, 50 ग्राम चुकंदर मिला करके आप ऐसे काट के खा सकते हैं, नहीं तो इन दोनों का आप जूस निकालिए और शाम को 5 से 6 बजे इसे पी जाइए या इसे खा जाइए। बस इतना ध्यान देना है, इसे पीने या खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है और इसे पीने खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है। अब दोस्तों रात में सोते समय आपको एक काम करना है, क्या करना है, आपको लेना है दूध। दूध 1 गिलास लेना है, दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए दोस्तों, पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लीवर के लिए हमारे हानिकारक है, तो घर का दूध होगा। अगर इसमें गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है, नहीं तो भैंस का दूध ले सकते हैं। अब 1 गिलास दूध को रख दीजिए उबलने के लिए, उबाल लीजिए, जब वो गर्म हो जाए, थोड़ा सा गुनगुना रहे, तो उसी में मिलाना है आपको शंख पुष्पी का पाउडर। शंख पुष्पी का पाउडर आप किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, 1 चम्मच मिला देना है और उसी में मिलाना है 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण। दोनों को 1-1 चम्मच आप उसमें मिला करके इसी दूध को रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है, जिससे दूध सही ढंग से पच जाए। बस इतना ध्यान देना है, दूध पीने के बाद पानी वानी आपको कुछ नहीं पीना है। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका दिमाग को तेज बनाने वाली कुछ चीजें। अब इसके साथ साथ दोस्तों कुछ लाइफ स्टाइल को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। लाइफ स्टाइल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये हमारा शरीर किससे बना है, 5 तत्वों से बना है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती तो तत्व की कमी के कारण बीमारियां होती हैं। दूसरी तरफ दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। आयुर्वेद हमारा यही कहता है कि जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है। तो दोस्तों ये 3 दोष को बढ़ने मत दीजिएगा। अगर आपके शरीर का वात दोष बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होगी, पित्त दोष बढ़ गया तो 15 से 20% बीमारी होगी, कफ दोष बढ़ गया तो 5 से 10% बीमारी होती है। तो 100% बीमारी 3 दोष बढ़ने के कारण ही होती है। ये 3 दोष क्या है, क्यों बढ़ता है, इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी दोस्तों आप देख सकते हैं। तो कुछ लाइफ स्टाइल चेंज कर दीजिए। जैसे अगर आप यंग अवस्था में हैं या किसी भी अवस्था में हैं, आप स्त्री हैं पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, इसके लिए आप बाहर की कुछ चीजें उन्हें खाना आप छोड़ दीजिए, वो आपके स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल है, हानिकारक है दोस्तों। उसमें जो आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है, देखिए आप कलर कलर के बिस्किट आते हैं, कलर की आइसक्रीम आती है, कलर कलर में कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं। तो दोस्तों ये जो आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है और जो इसमें कुछ बेस मिलाए जाते हैं जैसे हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए, और दोस्तों इसे 1 महीना 2 महीने 6 महीने सुरक्षित रखने के लिए जो इसमें केमिकल मिलाए जाते हैं, एक बेस्ट चीज हमारे जा करके लीवर में, किडनी में, आंतों में चिपक जाते हैं और धीरे धीरे वहां पे एक मोटी लेयर बनने लगती है, जिससे आगे चल के गैस, कब्ज, एसिडिटी या किडनी से संबंधित बीमारियां होने लगती। तो ये सारी चीजें आप खाना छोड़ दीजिए और दोस्तों हो सके तो शाम का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने की आदत डालें। रात का खाना हमारा एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए। रात के खाने में तली भुनी गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। आपका जो खाना होना चाहिए वो सात्विक होना चाहिए, जिसमें हरी पत्तेदार साग सब्जियां हों। मौसम के हिसाब से इसे खूब खाइए। मौसम के हिसाब से 1 से 2 फल अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। खासकर दोस्तों खट्टे फल, जो खट्टे फल होते हैं इसमें विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारे आंतों की, किडनियों की साफ सफाई का काम करता है। दोस्तों एक तरफ आप देखिए, जब आपके कपड़े में कोई दाग लग जाता है तो उसे आप किससे छुड़ाते हैं, नींबू से छुड़ाते हैं, क्योंकि वो खट्टेपन की वजह से सारे दाग को छुड़ा देता है। इसीलिए खट्टे फल हमें खाना चाहिए अंदर की साफ सफाई के लिए। दोस्तों कुछ बीन्स हैं उन्हें भी हमें भिगो के खाना चाहिए जैसे हमने बताया, और इसके साथ साथ मोटे अनाज का प्रयोग करना चाहिए, कुछ ड्राई फ्रूट का प्रयोग करना चाहिए और दोस्तों कुछ डेयरी प्रोडक्ट का प्रयोग करना चाहिए, दूध, दही, मट्ठा, ये सारी चीजें अपने घर की होनी चाहिए। ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते। और दोस्तों एक लाइफ स्टाइल आप छोड़ दीजिए। कौन सी लाइफ स्टाइल, रोज
देर रात खाना खाने की और देर रात सोने की। दोस्तों सुबह 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद 2 से 3 गिलास पानी पीजिए, गुनगुना पानी, वो भी बासी मुँह। इससे हमारे पेट की आंतों की साफ-सफाई होती है, गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करने में मदद मिलती है। इसके साथ-साथ दोस्तों ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। तो उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए बासी मुँह। इसके बाद आप अपने डेली रूटीन में 2 घंटे का टाइम फिक्स कर लीजिए। इस 2 घंटे के समय में आपके साथ मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए। इस 2 घंटे के समय को 1 मिनट आप वेस्ट मत करिए। करना क्या है, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए, नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे मॉर्निंग वॉक करिए और इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए दोस्तों, वहीं बैठ के 2 योगा ज़रूर करिए। पहला योगा अनुलोम-विलोम आधे घंटे करिए, दूसरा है कपालभाति 10 से 15 मिनट करिए। योगा करने के बाद आपको वहीं पे और कुछ योगा करना है। जैसे दोस्तों आप 1 किलोमीटर से लेकर आधा किलोमीटर आप उल्टा चलिए। दोस्तों जब आप उल्टा चलते हैं तो जो आपके दिमाग में नसें होती हैं, ये सक्रिय हो जाती है, क्योंकि आपका ध्यान किस पे होता है, पीछे मुड़-मुड़ के बार-बार देखेंगे कहीं हम किसी से लड़ ना जाएँ। तो ध्यान क्या होता है, इसलिए हमें रोज आधे घंटे उल्टा चलना चाहिए। उल्टा चलने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों। अगर हम बेनिफिट की बात करें तो 10 से 15 मिनट लग जाएगा। बस ये आप जान लीजिए, ये दिमाग तेज करने के लिए सबसे बेटर तरीका है उल्टा चलना। उल्टा चलिए और दोस्तों कोई एक बत्ती आप जला लीजिए। जैसे दोस्तों मोमबत्ती जला के कुछ दूरी पे आप रख दीजिए, या कोई ऐसे पतली चीज कुछ दूरी पर रख दीजिए। उसी को एक ध्यान से आपको देखना है 10 से 15 मिनट। जब उस चीज को आप लगातार एक ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों आपकी आंखों में दर्द होने लगेगा, आपका दिमाग में दर्द होने लगे, और जब थोड़ी देर बाद आप आंख मूंदेंगे तो आपको रिलैक्स मालूम देगा। तो दोस्तों कंसंट्रेट होके कोई एक चीज आपको देखना है। इसके बाद जब आपकी योगा ये सारी चीजें हो जाए तो लास्ट में दोस्तों आपको 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना है, यानी ध्यान करना है। तो ध्यान में आप अपने आप को खो जाइए। ध्यान से दोस्तों हमारे अंदरूनी शक्ति का विकास होता है, हमारे दिमाग तेज होते हैं, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हम अपने आप को समझ पाते हैं। तो दोस्तों इसे जरूर करना। अगर इतनी प्रक्रिया रोज आप कर रहे हैं तो आपका दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज होगा। इसके साथ साथ आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ब्लड शुगर, या आपको पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी समस्या है, इन समस्याओं से बिना दवा के आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर दोस्तों कोई बीमारी आपके शरीर में नहीं है तो कोई बीमारी आपको होगी भी नहीं, आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। दोस्तों हमारी इस जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।